अज़ीज़ तुलबा, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मुरब्बे मसावतों को हल करने के तरीके सीखेंगे। मुरब्बे मसावतों को हल करने के तरीके सीखेंगे कि कितने मुरब्बे मसावतों को हल करने के तरीके। तो बेसिकली किसी भी मुरब्बे मसावत को हल करने के 3 तरीके होते हैं। तो ये तरीके आपको फाइनल एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आपको ये पूछे जाते हैं। तो तरीके जो है, पहला तरीका जो है अज़ाए ज़रबी का तरीका है, दूसरा जो है ज़ाब्ते की मदद से, और तीसरा जो है कामिल मुरब्बे का तरीका। तो ये इसके 3 तरीके, ये हमको डिटेल में देखना है। तो जब भी आप किसी भी मुरब्बे मसावत को ज़ाब्ते से या कामिल मुरब्बे के तरीके से हल करोगे तो वहाँ ना आपको ABC की कीमतें निकालनी होती है, ABC के वैल्यूज़ निकालने होते हैं। अब ABC के वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, तो आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि किसी भी मुरब्बे मसावत को मेयारी सूरत में कैसे लिखा जाता है। तो पहले हमको ये सीखना है कि किसी भी मुरब्बे मसावत को मेयारी सूरत में कैसे लिखा जाता है। मेयारी सूरत में लिखने के बाद ABC जो हमारी मेयारी सूरत है उससे उसका मुआवजा करके ABC की कीमतें निकालनी होती है। तो हम लोग हमारा लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं किसी भी मुरब्बे मसावत को मेयारी सूरत में कैसे लिखा जाता है। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, आप एग्ज़ाम्पल देखिए। ये एग्ज़ाम्पल जो है आपका मश्की सेट 2.1 से है और ये क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन है। तो ये मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप देखिए इसको अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन है 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। इस मसावत को, इस मुरब्बे मसावत को आपको मेयारी सूरत में लिखना है। ये तो मुरब्बे मसावत है, दिख ही रहा है क्योंकि y की कुव्वत 2 है, तो ये मुरब्बे मसावत है। इसको आपको मेयारी सूरत में लिखना है। अब इसको मेयारी सूरत में आप कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले तो आपको मेयारी सूरत मालूम होना चाहिए। बच्चों को मेयारी सूरत ही नहीं पता होती है तो वो मेयारी सूरत में क्या लिखेंगे। तो अभी की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जनरेशन को बेसिक ही नहीं आता है। बेसिक नहीं आता है इसलिए इनको मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। तो आप बेसिक पे ध्यान दें, बेसिक पे ध्यान दें तो आपको ये सारी चीज़ें समझेगी। तो सबसे पहले तुलबा को ये करना चाहिए कि मेयारी सूरत को याद करना चाहिए, मेयारी सूरत को लर्न करना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो तुलबा ने लर्न नहीं किया है वो यहाँ देखेंगे अच्छे से कि मेयारी सूरत क्या होती है। तो ये होती है किसी भी मुरब्बई मसावत की मेयारी सूरत। इसको कभी नहीं भूलना आपने। ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो ये है मुरब्बई मसावत की मेयारी सूरत। अब हमको क्या करना है, इसको ये सूरत में लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिखने का तरीका क्या है ये सीख ले आप। लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप लिखोगे x की कुव्वत 2 वाली, उसके बाद लिखोगे x और उसके बाद लिखोगे मुस्तकिल अदद। ये तरीका होता है, सबसे पहले बड़ा वाला दर्जा, फिर उससे कम, और उसके बाद में फिर मुस्तकिल। तो चलो हम इसको लिखते हैं। तो इसको लिखोगे कैसे? यहाँ तो ये नेगेटिव है, तो इसको सबसे पहले क्या करो, ये दोनों नंबर्स को, ये दोनों क्वांटिटीज़ को RHS LHS में लिखो, LHS में लिखो। कैसे लिखोगे इसको? इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इसको क्या करो, ये दोनों टर्म्स को कहाँ लिख लो, आप इसको लिखो LHS में। सारी टर्म्स को एक जगह कर लो। देखो मैंने एक जगह कर लिया, सारी टर्म्स को मैंने एक जगह लिख लिया है। अब कुछ नहीं, इसको अरेंज करना है आपको। पहले आपको x² होना, तो यहाँ पहले y² आ जाएगा। ये आ गया आपका y², उसके बाद में bx मतलब यहाँ आपका है 2y, और बाद में है कांस्टेंट -10 = 0। देखो बड़े आसानी से हमने इस मसावत को मेयारी सूरत में लिख लिया है। ये है इसकी मेयारी सूरत। और ये बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 1 to 2 मार्क्स के लिए पूछेगा, और ये पूछे जाते हैं, ऐसे सवालात बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो बच्चों को ये आना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद ऐसी मेयारी सूरत में लिखने के बाद अब आपको इसको, इस मसावत को मेयारी सूरत से मुआवजा करना होता है, इसको कंपेयर करना होता है, और कंपेयर करके ABC का वैल्यू निकालना होता है। तो चलो हम इसको कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि A की वैल्यू क्या होना चाहिए मुआवजा करने पर। किससे आप मुआवजा कर रहे हो? ये वाली जो मेयारी सूरत है इससे इसका मुआवजा कर रहे हो। तो यहाँ पर y² का जो ज़रीब है वो 1 है, तो इसीलिए अगर मैं मुआवजा करूँ तो यहाँ मुझे समझ में आ रहा है कि A की जो वैल्यू है ये 1 है। अब B की तरफ चलते, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है।
यहाँ 2 है, यहाँ b है, तो मुझे लगता है कि b का वैल्यू कितना रहेगा, 2 रहेगा। और उसके बाद c तो क्लियरली दिख रहा है, c इज़ इक्वल टू -10, c इज़ इक्वल टू -10। इस तरीके से मुआजना करके हम लोग ए बी सी की वैल्यूज़ निकालते हैं। ये आपको आना ही चाहिए, क्योंकि जब ज़ाब्ते का इस्तेमाल करोगे आप, तो वहाँ ना आपको ए बी सी की वैल्यू निकालना होती है। तो इस तरीके से पहले आप इसको मेयारी सूरत में लिखोगे, इसके बाद इसे मुआजना करोगे, और मुआजना करने के बाद में ए बी सी की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं जल्दी से, और फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लोगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है ये देखते हैं। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम लोग डिफ़िकल्ट वाला लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका, मैं लेता हूँ इसको p इंटू ब्रैकेट 3 + 6p इज़ इक्वल टू -5। तो सबसे पहले क्या करना है, इस मसावत को हमको मेयारी सूरत में लिखना है। सबसे पहले इसको मेयारी सूरत में लिखना है। तो चलो हम लोग इसको सबसे पहले मेयारी सूरत में लिखते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। इसको ओपन किया तो क्या हो जाएगा, 3p + 18 + 6p, ये सिंपली कितना हो जाएगा, 6p² हो जाएगा, इज इक्वल टू -5। देखो यहाँ बड़े आसानी से ये मेयारी सूरत में चला जाएगा, इसलिए 6p² + 3p, इसको इधर ले आओ, +5 इज इक्वल टू 0। आ गया ये मेयारी सूरत, ये आ गई आपकी मेयारी सूरत। अब अगर इसको मुआजना करें स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो यहाँ पे बड़ी आसानी से दिख रहा है कि a की वैल्यू जो है ये 6 है, b की वैल्यू कितनी है 3, और c की वैल्यू है 5। तो ऐसे मुआजना करके आपको ए बी सी के वैल्यू भी निकालनी होती है। ठीक है, आई होप आपको ये सारा समझ में आ रहा होगा, कैसे इसको लिखा जाता है मेयारी सूरत में, कैसे इसको मुआजना किया जाता है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और साथ ही साथ तुलबा आपको इस चैनल को लाइक भी करना है, इसको सब्सक्राइब भी करना है, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स देके इस चैनल को आगे बढ़ाना है, ताकि मैं आने फ्यूचर में और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊं, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में आपको आसानी हो जाए। हमारी रिवीजन सीरीज़, आपको पता ही है हमारी रिवीजन सीरीज़ चल रही है 11th और 12th उर्दू मीडियम स्टूडेंट के लिए हमारी रिवीजन सीरीज़ चल रही है। तो उसमें हमने सबसे पहले क्या किया है, मुरब्बई मसावत को शामिल किया है। तो ऐसे ही आप चाहते हो फ्यूचर में अगर ऐसे वीडियोस बनते जाए, तो आप चैनल को ज़रूर से लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आई होप आपको आज का ये मेयारी सूरत में कैसे लिखा जाता है और कैसे मुआजना करके ABC की वैल्यू निकाली जाती है ये समझा होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।